बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट वीडियो में हमने तिब के हवाले से रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चंद फरामीन आपके साथ शेयर किए थे और आज कुछ मजीद फरामीन आपके साथ शेयर करते हैं। सबका रेफरेंस नीचे दिया गया हुआ है, यू कैन से। तो सबसे पहले बात करते हैं जड़ी बूटियों के इलाज के हवाले से। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इलाज करो और इसे ना छोड़ो। अल्लाह ताला ने जिसने बीमार किया है उसने ऐसी दवाएं बनाई हैं जो इंसान को शिफा बख्शती हैं और कुछ पौधों, लकड़ियों, गूंदों और पत्थरों को शिफा का सामान बनाया है और ये खुदा की कुदरत और उसकी रहमत की वसअत की तरफ इशारा है। नबी पाक ने हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम को नसीहत की, ऐ अली, खाने की इब्तिदा और अख्तिताम नमक से करो। जो ऐसा करेगा खुदा उससे 70 इकसाम की बीमारियां दूर करेगा जिसमें कम तरीन बीमारी जज़ाम है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अगर लोगों को ये मालूम होता कि मेथी के कितने फ़वाइद हैं तो इसी से इलाज करते और मेथी को सोने के भाव खरीद। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, नरगिस के फूल को सूंघा करो, अगरचे दिन में एक बार ही सही, हत्ता हफ्ते में एक बार, हत्ता महीने में एक बार, हत्ता साल में एक बार, हत्ता अपनी सारी उम्र में एक बार, क्योंकि दिल में दीवानगी, कोड़ और बर्स का एक बीज होता है और वो नरगिस के फूल को सूंघने से खत्म हो जाता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, गर्म पानी तमाम बीमारियों के लिए फ़ायदेमंद है, इसका कोई नुकसान नहीं है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, गुलाब मेरे पसीने से पैदा हुए। जो शख्स सुबह नमाज फज्र के बाद रोगन गुलाब को हाथ में लगाकर अपने चेहरे पर मलेगा, सारा दिन उस पर मुसीबत, परेशानी और फाका नहीं आएगा। इसका चेहरा रोशन होगा। ये फूलों के बादशाह की खुशबू है। ये फूल जन्नत में भी फूलों का सरताज है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, फोड़े के निकलने से नफरत ना करो क्योंकि ये बर्स की बीमारी से महफूज रखता है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूरह हशर की आखिरी 3 आयात की क़ुरात सर पर हाथ रख कर करें कि ये खुदा की तरफ से दस्तूर जिब्राइल है और ये अमल मौत के अलावा तमाम बीमारियों के लिए शिफा है। और सूरह हशर की वो 3 आयात दर्ज हैं कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवा आलिमुल ग़ैबि वश्शहादत हुवर रहमानुर रहीम, हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवा अल मालिकुल कुद्दूसुस सलामुल मुमिनुल मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिर सुब्हानल्लाहि अम्मा युश्रिकून, हुवल्लाहुल खालिकुल बारिउल मुसव्विरु लहुल अस्माउल हुस्ना युसब्बिहु लहू मा फिस समावाति वल अर्ज़ व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। नबी अकरम के पास गर्म खाना लाया गया। आपने फरमाया, खुदा हमें आग नहीं खिलाना चाहता, इसे रहने दो यहाँ तक कि ठंडा हो जाए। इसका खाना मुमकिन हो क्योंकि ये गर्म खाना बेबरकत खाना है और इसमें शैतान का हिस्सा है। यानी अब जब भी खाना खाएं तो गरम गरम खाना नहीं खाएं बल्कि उसके ठंडा होने का इंतजार करें। पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नींद के हवाले से है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चटाई पर सोते थे जिसके नीचे कुछ नहीं होता था। सोने से पहले मिसवाक करते थे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिस्तर पर आते तो पहले सीधे पहलू पर लेटते, अपना सीधा हाथ अपने सीधे रुखसार के नीचे रखकर ये दुआ फरमाते, अल्लाहुम्मा किनी अज़ाबका यौमा तबअसु इबादका, ऐ खुदा मुझे उस दिन के अजाब से बचा जब तू अपने बंदू को कब्र से उठाएगा। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो शख्स किसी मोमिन के एक रंज को दूर करेगा, खुदा उससे आखिरत के 72 रंज और दुनिया के 72 रंज को दूर करेगा, जिनमें से कम तरीन रंज मगफिरत का है। पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि सर पर मेहंदी लगाना माइग्रेन को ख़त्म करता है, बीनाई में इजाफा करता है, जिनसी कुव्वत को ज्यादा करता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि आबे ज़मज़म हर बीमारी के लिए बाइस शिफा है जिस बीमारी की नीयत से पिया जाए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब शराब पीने वाला बीमार हो जाए तो उसकी आयादत ना करो। हाँ, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मसूर की दाल खाएं क्योंकि ये दिल को नर्म करता है और आंसुओं को लाता है और 70 नबियों ने इसे पाक समझा है। पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि करीम और शरीफ नफ्स लोग औरतों का एहतराम करते हैं और उनकी तौहीन पस्त फितरत लोग ही किया करते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि हर बीमारी की असल वजह मैदा और जिस्म की ठंडक है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि किसी का उस वक्त तक इलाज ना करो जब तक कि तुम्हें उसकी बीमारी का इल्म ना हो, यानी आप बीमारी की तशख़ीस पहले करें, उसके बाद उसका इलाज शुरू करें। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो कम खाएगा उसका जिस्म तंदुरुस्त और दिल पाकीज़ा होगा और जो बहुत ज़्यादा खाता है उसका जिस्म बीमार और दिल सख्त हो जाता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब तुम मरीज़ की आयादत के लिए जाओ तो उसे ज़िंदगी की नवीद दो। ये चीज़ अगरचे क़ज़ा और क़द्र को तो बदल नहीं सकती, लेकिन इससे मरीज़ को रूहानी सुकून हासिल होता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो 40 दिन तक गोश्त ना खाए वो बद अखलाक हो जाता है
रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि या अली, ज़िना के 6 नुकसानात हैं, जिनमें से 3 दुनिया में और 3 आखिरत में हैं। जो 3 दुनिया में होते हैं वो ये हैं कि आबरू ज़ाया हो जाती है, मौत जल्दी वाक़ हो जाती है, रोज़ी मनक़ता हो जाती है। और जो 3 आखिरत में होते हैं वो हैं बुरे अंदाज में हिसाब व किताब लिया जाएगा, अल्लाह तबारक व तआला नाराज़ होता है, हमेशा जहन्नुम में रहना है। एक शख्स ने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अपनी संगदिली की शिकायत की तो आपने फरमाया, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा दिल नर्म हो जाए तो मस्कीनों को खाना खिलाया करो और यतीमों के सर पर हाथ फेरा करो। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेड़ों के गोश्त में से सबसे ज़्यादा पसंद सर था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि वो मत खाएं जो आप जानते हो कि नुकसानदेह है। नुकसानदेह चीज़ें खाकर अपने जिस्म की सेहत और सुकून के लिए वक्ती हाइश को तरजीह ना दें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि गुस्सा शैतान की तरफ से है और शैतान आग से पैदा किया गया है और आग पानी से बुझती है, लिहाजा जब तुम में से किसी को गुस्सा आए तो वो वज़ू करे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो कसरत से इस्तिग़फ़ार करेगा, अल्लाह ताला उसे गम से निकालने का कोई रास्ता निकाल देगा, हर तंगी से बाहर आने की राहें खोल देगा। हज़रत अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि इस्तिग़फ़ार रिज़्क़ में इजाफा करता है। हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को वसीयत की कि ए बेटे, मुर्ग़ को तुझसे ज़्यादा समझदार नहीं होना चाहिए कि वो तो सहर के वक़्त उठ खड़ा हो और इस्तिग़फ़ार करे, लेकिन तू सोता रह जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खाना खाते वक्त अपने जूते उतार दो, क्योंकि ये एक बेहतरीन सुन्नत है और पाँव के लिए आरामदेह है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कुल्फ़ा सब्ज़ी खाओ, 99 बीमारियों का इलाज है। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि बुध और जुमा के दिन हिजामत करवाने से परहेज़ करो, क्योंकि बुध का दिन दुख का दिन है, उस दिन जहन्नुम हल्क हुई, और जुमा के दिन एक साथ ऐसी है अगर इस साथ में हिजामत की जाए मुमकिन है इंसान की मौत हो जाए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पानी आहिस्ता आहिस्ता पियो और इसे एकदम से ना निगल लो, क्योंकि इससे जिगर की बीमारियां पैदा होती हैं। पानी हमेशा 3 सांस में पिएं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने हराम खाने का एक टुकड़ा खाया उसकी 40 रातों तक नमाजें कबूल नहीं होंगी और 40 दिन तक उसकी दुआ कबूल नहीं की जाएगी, जैसा कि उसका हर लुकमा जहन्नुम की आग को भड़का देगा और इसमें से हर एक जिस्म पर गोश्त उगाएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खाने के बाद हलाल इस्तेमाल करो, क्योंकि ये मुंह और दांतों के लिए शिफा है और इससे रिस्क मिलता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इकट्ठे खाओ और अलग ना हो, क्योंकि बरकत जमात में है। खजूर के बारे में पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रोजे की हालत में नाश्ता से कबल खजूर खाओ, क्योंकि ये पेट और आंतों के कीड़ों को मार देती है। खजूरें बरनी नाश्ता से कबल इस्तेमाल नहीं करनी, बाकी खजूरें खा सकते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 3 चीज़ें हैं जो जिस्म को तरोताज़ा और नशो-नुमा देती हैं: अच्छी खुशबू, नर्म लिबास और शहद पीना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हें अदस यानी मसूर की दाल खाने की तरगीब दी जाती है, क्योंकि ये बाबरकत और अजीम समझी जाती है और ये दिल को नर्म करती है और आंसुओं को बढ़ाती है। तो ये थे तिब के हवाले से रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चंद फरामीन। लास्ट वीडियो में भी हमने कुछ फरामीन बयान किए थे। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।